वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन बादल उप्रेती। गाइज, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो कि अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हो। बहुत टाइम से जो है मुझे कई लोगों के ऐसे कमेंट्स वगैरह मैं देखता रहता हूँ। लोग बोलते हैं कि यार ये सच क्यों नहीं बोलते, या फिर ये झूठ क्यों बोल रहा है। यार मतलब उनके दिमाग में अगर नहीं भी बोलते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलती रहती है कि फिटनेस इंडस्ट्री में लोग या फिर ट्रेनर या फिर कोई भी ऐसे यूट्यूबर्स हो गए, कई लोग जो मतलब लाइक नेचुरल की बातें भी करते हैं, वो सच क्यों नहीं बोलते, उसका क्या रीज़न है। या कई लोग सच बोलने के बाद भी उतना सच नहीं बोल पाते जो कि एक्चुअल में उनको बोलना चाहिए, उसका क्या रीज़न है। मैं आपको आज ये सच्चाई बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है। मैं आज बात करने वाला हूँ कि क्या सच है, क्या है फिटनेस इंडस्ट्री। आपने एक चीज़ देखी होगी, दुनिया जैसी बाहर से दिखती है वैसी एक्चुअली है नहीं। आपने फिल्म इंडस्ट्री देखी होगी, फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा बॉलीवुड का हीरो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा, उसके डोले सोले इतने बड़े हैं और मतलब बहुत अच्छा उसको दिखाया जाता है, इतना खूबसूरत है। लेकिन सामने से अगर आप उसको देख लोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसमें से आधे ज़्यादा तो उसका मेकअप होता है। अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो यू आर बेटर देन हिम, मतलब आप बहुत अच्छे हो उससे। चाहे गर्ल्स की बात करूँ चाहे बॉयज़ की बात करूँ, आप उनके सामने खड़े हो जाओ, आप उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे होते। तो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही अच्छा है या फिर दुनिया जैसी दिखती है वो अच्छी नहीं है। अब फिटनेस इंडस्ट्री की बात करता हूँ। फिटनेस इंडस्ट्री में आपने देखा किसी बॉडी बिल्डर को अच्छा सा बॉडी है, बॉडी डोले सोले हैं उसके, फर्स्ट क्लास सिक्स पैक्स एप्स हैं। अब आपने सोचा यार नहीं मुझे भी ऐसी बनना है, मुझे भी ऐसी करना है, लेकिन अंदर की सच्चाई है क्या एक्चुअल में, वो है क्या, वो कोई नहीं बताएगा आपको कि अंदर आपको है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि कई लोग ये बोलते हैं कि यार स्टेरॉइड को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ड्रग्स को वगैरह प्रमोट नहीं करना चाहिए, या फिर सप्लीमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं। बहुत सारी मतलब मिथ हैं मार्केट में कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। यार होने को तो कुछ भी हो जाएगा। अब मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में था तो मेरा इतना बड़ा मटका हो गया था मेरा। तो मतलब मैं, आप ये लगा लो कि मैं 25 साल की उम्र नहीं, 25 साल कहाँ, 22-23 साल की मैं उम्र में ही मैं ऐसा लगता था जैसे कि मैं 40-50 साल का हो गया हूँगा, इतना बड़ा मटका। और हकीकत बताऊँ तो लड़कियाँ तो छोड़ो भाई, आंटियाँ भी नहीं देखती थी मेरी तरफ। ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो गाइज़, ये थी मेरी रियल लाइफ जो मैं जी रहा था। और कई लोग ऐसी फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, क्या हर चीज़ में देखो, लोगों को पता है क्या प्रॉब्लम क्या आज की डेट में, कि वो मेहनत नहीं करना चाहते। कोई भी बच्चा हो या कोई भी हो, वो मेहनत नहीं करना चाहते, सब कुछ ये रेडीमेड, मतलब मिला डाला और तैयार। तो भैया ऐसा है, बगैर मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है। इस इंडस्ट्री में जब मैंने स्टार्ट किया था तो कई लोगों ने मुझे बोला कि बॉडी बिल्डिंग में कुछ भी नहीं है, इतना मेहनत करो, इतना पैसा लगाओ, इतना सब कुछ करो, उसके बाद मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता। एक मेडल दे देते, एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, एक ट्रॉफी देते हैं, बस हो गया बस। और क्या है उसके अलावा, उसको कहाँ लेके जाओगे, किसको दिखाओगे। और देखो, किसी भी इंडस्ट्री को मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, सारी इंडस्ट्री अच्छी होती हैं, बट आपको उस इंडस्ट्री को यूटिलाइज करना आना चाहिए, आपको अपने आप को यूटिलाइज करना आना चाहिए। मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आपने अपने अंदर के इंसान को नहीं पहचाना और उसको उसमें नहीं किया बढ़िया जो आप कर सकते हो वो नहीं किया, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इंडस्ट्री कोई भी बेकार नहीं होती, बॉडी बिल्डिंग भी बेकार नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में कितने ऐसे बंदे आप जानते होंगे, कितने ऐसे बंदों को आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो ये चीज़ें, कि कितने ऐसे बंदे होंगे जो कि ज़मीन से उठे हुए हैं, जिनके पास कुछ नहीं था, मतलब लाइक दे स्टार्टेड फ्रॉम डाउन द लेवल्स, वहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने जब उनके पास कुछ था नहीं, और आज वो सेलिब्रिटी हैं, आज उनका नाम है, फिटनेस इंडस्ट्री में इतना नाम है उनका। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे अगर 100 लोग ट्राई कर रहे हैं तो 100 के 100 जो है बेकार बर्बाद हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। बट यस, किसी भी चीज़ को देखो, गाड़ी है, गाड़ी जब आप परचेस करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी गाड़ी ठुकती है, कुछ बंदों की गाड़ी ठुकती है। उसका रीज़न है कि आप ड्राइविंग सही नहीं कर रहे हो। आपको ड्राइविंग आती है या नहीं आती है या नहीं सीखी है, वो भी एक मैटर है। तो अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आपने सबसे पहले ड्राइविंग सीखनी है कि ड्राइविंग करनी कैसे है। उसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला आपको ड्राइविंग सिखाने के लिए। बॉडी बिल्डिंग अगर आपको करनी है तो आपको पता होना चाहिए बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ है, इसी के लिए मैं आपको इतनी सारी नॉलेज देता हूँ। बट कुछ लोग उसको निगेटिविटी में लेके जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई कि लोग क्यों नहीं बताते किसी भी चीज़ के बारे में।
क्यों किसी ड्रग्स को या किसी सप्लीमेंट्स को इसको प्रमोट क्यों नहीं करते? उसका रीजन मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ गाइस, कि जब भी कोई सच बोलने की कोशिश करता है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। कई लोग बोलेंगे कि भाई ये तो स्टेरॉइड की बॉडी है, ये तो सप्लीमेंट की बॉडी है, ये तो पाउडर खा के बनाई है, ये तो ऐसे बनाई है। भाई मेरे, उसका अपना कॉल है ना यार, वो अपने जेब से पैसे खर्च कर रहा है, वो कुछ लगा रहा है, वो स्टेरॉइड लगा रहा है या वो पाउडर खा के बना रहा है, उसने कैसे बनाया डोला, वो उसने मेहनत, उसको छोड़ दो ना। आप अपने आप को देखो ना कि आपने क्या उखाड़ा आज तक जिंदगी में। आपने क्या उखाड़ा भाई? तुम उसको बोल रहे हो उसने तो ये किया, अरे मैं भी बना लूंगा। भाई बना के दिखाना पहले, क्यों बोल रहा है उसको मैं भी बना लूंगा, 6 महीने में 3 महीने में तैयार हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा। भाई ये सब फालतू बातें काहे को? बकवास करना बहुत ईजी है। ये मुंह है ना, मुंह, इसको खोल के कुछ भी बकवास कर सकता है आदमी। सोशल मीडिया उस पर फट 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 2 मिनट लगते हैं अंगूठा टाइप करने में, दोनों अंगूठे चलते हैं, ये 2 मिनट में टाइप करके आदमी भेज देता है। लेकिन उसको ये पता नहीं कि मुंह से जब बकवास करता है तो बकवास करने से पहले उसका आगे क्या है। दूसरे के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब खुद आदमी वो चीज़ को करता है तब उसको एहसास होता है कि वाकई में है क्या। ये मेरी बात उन लोगों के लिए है जो लोग कुछ भी बकवास कर देते हैं किसी भी यूट्यूबर के लिए। अब दूसरी बात, दूसरा रीजन क्या है? अब पहला रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों लोग नहीं सच बताते। क्यों इसलिए नहीं बताते कि क्यों लोगों को यार लगता है कि मेरे को इतने सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे को ऐसी बातें बोली जा रही है, इससे छोड़, मेरे को बनाना ही नहीं। कई लोग तो यूट्यूब चैनल ही नहीं बनाते, कई लोग बताते ही नहीं हैं, सोशल मीडिया पे ही नहीं आते। उसका रीज़न ये है कि उनको बताना ही नहीं है। वो कहेंगे सर ऐसे कमेंट आते हैं यार, मेरे को नहीं पसंद ऐसे कमेंट। तो दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद इसके लिए वो सच नहीं बताते हैं। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है गाइस, कि जब भी आप अगर ऐसी चीज़ें देखो, बॉडी बिल्डिंग, जैसे मैंने 50 बार बोला है कि बॉडी बिल्डिंग नेचुरल नहीं हो सकती है, नेचुरल पॉसिबल नहीं है। अब आप फ्ली थैल को देखो, या फिर आप रॉनी कॉलमैन को देखो, जे कटलर को देखो, या फिर बिग रैमी को देखो, या फिर आप रॉनी विंकलर को देखो, जितने भी हैं बंदे, क्या ये नेचुरल हैं? बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूं। फिटनेस में तो छोड़ो, अब कई लोगों को समझाना, गधे के आगे रोए अपने नैन खोए। सिंपल सी बात है भाई। कुछ गधे ऐसे होते हैं जिनको 1000 बार समझा दो या कुछ भी समझा दो, उनको घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। पूरी रात भर उनको रामायण सुनाओ कि भाई रामायण में ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, सुबह उठ के कहेंगे कि सर सीता किसका बाप था? अबे उल्लू के पट्टे, सीता बाप नहीं था, सीता माँ थी। तो ऐसे भी गधे हैं कई, जिन गधों को कितना भी समझाओ लेकिन घूम फिर के सुई उनकी वहीं आ जाती। बिकॉज दे हैव अ नैरो मेंटेलिटी, दे हैव अ नेगेटिव थिंकिंग, दे हैव अ नेगेटिव थॉट एवरी टाइम इन देयर माइंड, सो दे नेवर चेंज। सो मेरे को एक बहुत किसी बड़े इंटरनेशनल कोच ने एक बात बोली थी कि दे आर बास्टर्ड, यू डोंट फोकस ऑन दैट, यू फोकस ऑन योर गोल। Bastard, they are bastard are always bastard, मतलब bastard are always bastard। ये बात उसने बोली थी, मेरे को किसी बंदे ने बताया ये बात, कैसा है तो ठीक है, छोड़ दिया। इस रीजन से जो है बंदे नहीं बताते हैं कि क्या है। अब तीसरी रीजन क्या है? तीसरा रीजन ये है कि कई लोगों को ये डर लगता है कि अगर मैंने इसको बता दिया, लाइक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जब मैं स्टार्ट किया था इंडस्ट्री को तो मेरे को भी कई ऐसे भगवान थे, हमारे गुरुजी थे जिनको हम मानते थे, वो कुछ बताते ही नहीं था ऐसी चीज़ों के बारे में। रीज़न उनको ये लगता था कि अगर मैंने इसको बता दिया तो ये सीख जाएगा कल के दिन। भाई जिसके अंदर क्वालिटी होती है ना, जिसको सीखना होता है, जिसके अंदर ईगर टू लर्न होती है, वो कहीं ना कहीं से सीख ही जाता है भाई। जब आदमी के दिमाग में एक फतूर सवार हो जाता है ना कि मेरे को ये करना है, तो कहीं ना कहीं से सीख जाता है। जब आप पैशन को प्रोफेशन बना देते हो तो वो सीख ही जाता है कहीं ना कहीं, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो आपको अगर किसी को कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैंने इतने सारे नॉलेज दिए हैं, क्या मेरी दुकान बंद हो जाएगी? नहीं ना। तो ये रीजन है कि लोग नहीं बताते, दूसरों बताते हैं। जैसे मार्केट में कई लोग हैं, अब उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। जैसे कई मार्केट में लोग बताते हैं, उसका रैपर उतार देते हैं सामान का, उसके बाद दे देते हैं, या उसका जो है MRP मिटा देते हैं, उसके बाद दे देते हैं। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो ऐसा? चौथा सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है, कि लोग जो है दूसरे को ऐसे कमेंट कर देते हैं, मेरे जैसे यूट्यूबर्स को ऐसे कमेंट आ जाते हैं, दुनिया में ऐसी चीज़ें, मार्केट में ऐसी चीज़ें फैलाना चाहते हैं, दूसरों को ब्रेन वॉश करना चाहते हैं कि जो कि दूसरा भी यही कमेंट करे। एक ने कमेंट किया, फिर दूसरा पढ़ेगा उसको, उसने क्या कमेंट किया, फिर तीसरा पढ़ेगा, उसने तीसरे में उसमें। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं पॉलिटिक्स।
नहीं समझ पाते, अंदर की बात नहीं समझ पाते। कई लोग क्या होते हैं, अंदर से भी जो है होशियार होते हैं, बाहर से भी होशियार होते हैं। वो दिखेंगे बाहर से बहुत अच्छे, लेकिन अंदर से बहुत होशियार होते हैं। वो समझते हैं कि हमारे को छोड़कर दुनिया पूरी जो है चूतिया है। लेकिन मैं उन चूतियों को बता देता हूँ एक बात, कि कई ऐसे दुकान हैं जो मैंने बंद करा दी है मार्केट में। उसका रीज़न क्या है कि जब मैं किसी चीज़ के बारे में, सपोज मैंने क्रेटीन के बारे में वीडियो डाली, क्रेटीन के बारे में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, कैसे कितने ग्राम लेना है, क्या डालना है, सब कुछ बता दिया। अब अगर आपको मेरे से सब कुछ मिल गया तो आप क्यों किसी ट्रेनर से या किसी चीज बंदे से ऐसे पूछोगे कि सर ये क्या चीज़ है, इसको कैसे यूज़ करते हैं? पूछोगे नहीं आप, बिकॉज आपको तो पता लग गया है सब कुछ। अब उसको क्या है, उसको हो गया खतरा कि यार ये तो सारा नॉलेज दे रहा है, ये तो सब कुछ बता रहा है, इसने तो यार सब कुछ बता दिया, जो जो अंदर की बातें थी सारी बता दी, ये तो सब कुछ बताने लग गया पब्लिक को। उसको हो जाएगा खतरा कि अब तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मैं तो बताता ही नहीं वो चीज़ें, अब मैंने नहीं बताई, इसने सारी बता दी। तो उसको अपनी क्या, उसको अपना खतरा हो जाता है कि मेरी दुकान तो बंद होने वाली है, अब मैं कैसे चलाऊंगा अपनी दुकान। अब उसका काम ही है लोगों को लूटना, बताना, सस्पेंस में बता देना कि नहीं ऐसा हो जाएगा ऐसा। और कोई चीज़ चला रहा है बेचारा, अच्छा खासा चीज़ उसको बंद करा के उसको, नहीं मेरा ये वाला यूज़ करिए, अच्छा है, इसको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डरा डरो के बच्चों को जो है अपना माल चिपका ही देते हैं। ठीक है, अब वो भी हो गया। उसके बाद उनको हो गया कि भाई बादल तो सब कुछ बता रहा है, बादल ने तो इन सारी चीज़ें बता दी। अब उनको क्या है, फिर वो क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि मैं धमकी उनकी आने लग जाती है कि भाई इनकी ऐसे कि इसकी कंप्लेंट होनी चाहिए, इसकी ये होनी चाहिए, इसका अकाउंट है ब्लॉक लिस्ट में डालो या इसका डालो। डाल लेना यार, कर देना कंप्लेंट, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार मान जाऊं, या मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो तुम्हारे दो चारों के टटपुंजियों के कहने से जो है अपनी गिव अप कर दूं। कर दे कंप्लेंट, लेकिन एक बात सुन लेना ध्यान से, हमारे वहाँ कहावत है कि हम तो डूबे शर्म तुमको भी ले डूबे। अगर हम डूबेंगे तो तुमको भी ले डूबेंगे साथ में, क्योंकि तुम भी दूध के धुले हुए नहीं हो। जो तुम दूध मार्केट में बहुत अच्छा अपने को साफ सुथरा दिखाते हो ना, दूध के धुले तुम भी नहीं हो। ये सारी चीज़ें जो है तुम भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो प्लीज़ कभी भी आदमी को दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए कि कौन कितने गहरे पानी में है। जब भी हम किसी को ऐसे उंगली करते हैं ना, ये उंगली, तो एक उंगली उसकी तरफ को जा रही है, 3 उंगली अपनी तरफ उठ रही है। तो गिरेबान में झांक के देखो सबसे पहले कि तुम्हारे गिरेबान में कितनी गंदगी है। अगर किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी मत करो। नहीं होती तुमसे किसी की भलाई, तुम्हारी फितरत में नहीं है, तुमको नहीं सिखाया तुम्हारे माँ बापों ने कि किसी की भलाई कर दो या गरीब बच्चों को या किसी को फ्री में बता दो, तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुराई अगर करोगे तो तुम्हारे सामने बुराई ही आएगी। तो गाइस, ये थी सच्चाई इस फिटनेस इंडस्ट्री की, जो कि लोग नहीं बताते हैं। इसके लिए कई लोगों ने अपने आप को जो है कन्वर्ट कर दिया है, एक प्रोफेशन से अपना प्रोफेशनल जो था उनका, उससे कन्वर्ट कर दिया है नेचुरल की तरफ। वो नहीं बताते ऐसी चीज़ें, क्योंकि उनको ऐसे ऐसे कमेंट आने लग जाते हैं कि वो कहते हैं छोड़ यार, मैं साला बताऊंगा नहीं, मेरे को क्या करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने इतनी सारी चीज़ें डाली हैं जो कि कोई बताता ही नहीं है। मैंने इतनी सारी चीज़ें डाली हैं, कोई भी नहीं बताता मार्केट में। तो मुझे कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं, अब मेरे को लिख देंगे कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू यूज स्टेरॉयड एंड ऑल। भाई तेरे को हाथ जोड़े क्या? किसी ने तेरे को जबरदस्ती करा? कौन किसको जबरदस्ती करता है? इतने छोटे बच्चे हैं क्या बॉडी बिल्डिंग में, 2 साल के 3 साल की, जबरदस्ती जन्म घुट्टी खोल के उनके मुंह में डाल दी? ऐसा है क्या? या जबरदस्ती तुम्हें पकड़ के तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दिया इंजेक्शन की नहीं भाई तुझे लगाना ही लगाना है, तुझे लगाना है, बॉडी बनानी है। भाई तुम खुद हाथ जोड़ के जाते हो, गुरुजी मेरे को डोला बना दो, गुरुजी मेरा ये बनाना है, गुरुजी मेरा ये, हाथ पैर गिरने लग जाते हो, सर अपने घुटने खोल देते हो, वहाँ घुटने तोड़ने लग जाते हो दूसरों के, तो बेचारा कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही तुम्हें। तुम खुद बोलते हो, बाद में जाके बोलेगा तो मेरे को भी स्टार्ट को सजेस्ट कर रहा था, ये तो मेरे को भी जो है सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहा था। अबे उल्लू के पट्टे, मुझे एक बात था, तू क्यों जा रहा है तू उस लाइन में जब तेरे को करना ही नहीं हो? तो अब नेचुरल करना, बना ले नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, पहुंच जा रॉनी कॉलमैन के पास। इन्हीं को बोलते हैं कि छोड़ो, अब ये एक डायलॉग मारूंगा फिर आप लोगों को हंसी आएगी, इसलिए मैं डायलॉग ज़्यादा नहीं मारना चाहता गाइस, क्योंकि आप लोग बहुत हंसते हो मेरी बातों से, तो मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा हंसो। डायलॉग थोड़ा सा मेरे जो है नॉन वेस्टियन होते हैं। तो गाइस, ये थी सच्चाई जो लोगों को जो है बहुत भयभीत कर रही है इस इंडस्ट्री में। इसकी वजह से इंडिया के अंदर स्पेशली लोग जो है सच नहीं बोलते हैं।
अब उनको निगेट भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हो कि सच नहीं बोल रहा तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है वो नहीं बताना चाह रहा हो, ये भी हो सकता है कि उसको गलत कमेंट आए इसके लिए उसने बंद कर दिया बताना, ये भी हो सकता है कि उसको अपनी दुकान बंद होने का डर है इसलिए नहीं बता रहा है, ये भी हो सकता है उसको कि क्या बोलते हैं उसको नॉलेज नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसको मोस्टली क्या होता है बंदे नहीं बताते, उसका रीज़न ये होता है कि उनको ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि वो नहीं बताना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई नेचुरल करो, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। वो खुद कुछ यूज़ कर लेगा लेकिन दूसरों को ये बताएगा नहीं कुछ भी। तो सबसे बड़ी है चुप। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसमें मोस्टली बंदे ऐसे ही होते हैं, तो उसको निगेटिव नहीं लेना चाहिए। जैसे कई बंदे ऐसे हैं यूट्यूबर भी जो पहले अच्छा बताते थे लेकिन अब वो नहीं बता रहे हैं, अब वो नेचुरल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उसके कई रीजन होते हैं। दे हैव एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। हो सकता है दो चार साल बाद मैं भी कन्वर्ट हो जाऊं नेचुरल की तरफ। तो आप बोलोगे बादल सर आप तो खुद लगाते थे, हमें बोल रहे हो कि नेचुरल करो। तो भाई ऐसा हो जाता है कभी कभी, दिल की बातें जो वहाँ पे आई जाती है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने सारे जितने भी आपके इंसिडेंट हैं आपके साथ, ये जो मैंने बताए, ऐसा कुछ इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ है तो इसमें प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ है। ऐसे ऐसे इंसिडेंट आपने बताने जिसको देख के हंसी आए, जिसको पढ़ के हंसी आए, तो प्लीज़ इस पर कमेंट करिए ढेर सारे, इसको शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसको भैया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो यार, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you very much guys. Thanks for watching my video.